मैया, तेरा तो पूरा दिन खराब हो गया ना। सावधान इंडिया का टाइम हो गया। भोली, हम संध्या अर्चना हेतु दिवाली की ओर प्रस्थान करेंगे, अतः तुम सर्वोपरि निर्गमन मार्ग पर विस्तृत दीप ज्योति द्रव्य अवश्य साफ कर देना। मतलब वो पूजा करने जा रही हैं, इसलिए सीढ़ी पे गिरा तिल मैं साफ कर दूं, कह रही हैं दीदी। लेकिन मैं तो गुलाब जामुन तलने जा रही हूँ। प्रतिभा बहन, सीढ़ी पे गिरा तिल आप साफ कर दीजिए। हाँ, मुझे सासू माँ की डांट दोबारा नहीं खानी है, इसलिए मैं एक काम करती हूँ, वनस्पति विज्ञान की किताब पूरी पढ़ लेती हूँ। प्रेमा, तुम साफ कर दो। हाँ जो मैं सोविया, मुझे याद आया, मुझे ना सर में तेल लगाना है, तो वो तेल तुम साफ कर देना परी। सब तो चले गए, लेकिन अगर मैं तेल को हाथ लगाऊंगी तो मैं सेल्फी कैसे लूंगी? नहीं। अब प्रार्थना, तुम अपनी पूजा के बाद खुद ही तेल साफ कर देना। अरे इन बहुओं के चक्कर में मैं तो ये भूल ही गई कि छत से कपड़े उतार के लाने हैं सूखे वाले। बहुओं, अब बहुओं बोलो। मेरी पुकार सुन के भोलेनाथ नीचे आ जाते हैं, लेकिन इन 5-5 बहुओं में से कोई एक भी नहीं आती। लगता है मुझे ही सूखे कपड़े उतार के लाने पड़ेंगे। हे भोले भंडारी, बाकी का हिसाब किताब मैं खुद ऊपर आकर करूंगी। 5-5 बहुओं के होते हुए भी सारे घर का काम मुझे। डॉक्टर साहब, इतनी देर हो गई, मैया को होश नहीं आया, सब ठीक तो है ना? वैसे तो सही सलामती लग रही हैं, कोई हड्डी वड्डी भी टूटी हुई नहीं लग रही है। तो फिर मैया आंख क्यों नहीं खोल रही है? ये अंदरूनी चोट लगी है ना, शायद सर पे चोट लगी है, शायद। हेलमेट नहीं पहनने का नतीजा है ये सब। है हेलमेट? अरे घर के अंदर हेलमेट कौन पहनता है? डॉक्टर साहब, दुर्घटना सिर्फ सड़क पे नहीं होती है, घर के अंदर भी हो जाती है। देखिए, नहीं पहनी हेलमेट, खाट पे गई लेट। हम तो कहते हैं दिमाग की नसें फट गई है। अरे पहले चेक तो करने दो। अब कर लीजिए चेक। हम तो कहते हैं इनके घुटने में चोट लगी है और सीधा दिमाग पे असर हुआ है। इनके घुटने का कनेक्शन सीधा दिमाग से है। आप समझ रहे हैं ना, दूसरे डॉक्टर का भी मशवरा जरूरी होता है। साले साहब, कर लीजिए चेक, कर लीजिए। दूसरे डॉक्टर का मशवरा मतलब? अरे जब पहले से ही तुमने एक डॉक्टर बुला रखा है तो मुझे बुलाने की क्या जरूरत है? नहीं, आप नाराज मत होइए। अरे नाराज होने की बात तो है, इसका साफ मतलब है कि आपको हम पर अब भरोसा नहीं रहा। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अरे ऐसा ही है। 1990 में जब मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की तो हमारे माँ बाप को भरोसा नहीं रहा कि हम डॉक्टर बन पाएंगे। अरे क्लास के सारे टीचर्स भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि मैं पास हो जाऊंगा। फिर जब मैं पास होकर अपना प्रमाण पत्र लेकर घर पहुंचा तो सबने यही कहा, यकीन ही नहीं होता कि तुम डॉक्टर बन गए हो। अरे वो तो अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे, आपकी एक तरह से तारीफ भी कर रहे थे वो। और देखिए, ये जीजा है हमारे, जबरदस्ती के एक्टर हैं, अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस के चक्कर में कुछ भी बोलते रहते हैं। कैसी एक्टिंग? ससुमा, इस बार नाटक में डॉक्टर का रोल मिला है। आप जैसा गुणी डॉक्टर भी हमको असली डॉक्टर समझ लिए तो समझ रहे ना हमारा एक्टिंग कितना पावरफुल हो गया है। ए जीजे, अपनी ये खुद की चालीसा बंद करोगे और डॉक्टर साहब को अपना काम करने दो। डॉक्टर साहब, आप चेक कीजिए। वैसे बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी ऊंचाई से गिरी फिर भी कोई चोट के निशान नजर नहीं आ रहे।
लगता है अंदरूनी चोट है शायद। किस्मत यहाँ लिखी होती है ना, इनकी किस्मत ही फूटी हुई है। जीजे, डॉक्टर साहब, डरने की बात तो नहीं है ना? नहीं, डरने की बात तो है इनसे, वैसे कोई डरने की बात नहीं है। और आप लोग दुआ कीजिए कि शाम तक इन्हें होश आ जाए, वरना डरना पड़ेगा इनसे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सासू माँ की इस हालत के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। काश मैंने समय पर तेल पोंछ दिया होता तो सासू माँ कभी ना गिरती। निरपराधिनी भग्नियों, दीप ज्योति द्रव्य स्खलन कार्य मात्र हमारी त्रुटि से हुआ है। दीप ज्योति द्रव्य यानी तेल दीदी के हाथों गिरा था, कह रही है दीदी। तुम्हारी दीदी की भावना समझ गए हम। अगर दीदी की गलती है तो मेरी भी गलती है, बल्कि सिर्फ मेरी गलती है। दीदी ने कहा था तो मुझे वो तेल उसी वक्त पहुंच देना चाहिए था। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। नहीं, ना ही तुम्हारी, ना ही पंजीरी की और ना ही पंजीरी की दीदी की। गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है। गलती आप लोगों की नहीं, गलती तो मेरी है। आखिर मैंने पंजीरी को, पंजीरी ने प्रेमा को, प्रेमा ने प्रतिभा को। एक मिनट, अभी दोष अपने सर पर लेने का कोई मतलब नहीं है। गलती हम सबकी है। 100% उच्च विचार। हम सब यहाँ मैया के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु ईश चरण कमलों पे मंत्र पाठन रूपी आराधना करने सम्मिलित हुए हैं। हम सब यहाँ माँ जी के लिए प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, कह रही है दीदी। सही कहा, चलो। अरे अब तुम क्यों रो रही हो? अचानक से क्या हो गया? मुझे अभी याद आया कि हम सब तो यहाँ मम्मी जी के लिए प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और मैंने ना फिल्मों में अक्सर देखा है, ऐसे में ना पेशेंट सीधा